आप लोग बढ़िया हैं। चले भाई शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। आपको पता होगा आज हम एक नए चैप्टर की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने लोकगीत कंप्लीट कर लिए। क्या कंप्लीट है? नहीं, लोक नृत्य। क्या कंप्लीट कर लिए बताओ? देखे, लोक नृत्य। लोक नृत्य हमने कंप्लीट कर दिए। आज आगे चलेंगे और अपने नए चैप्टर की चर्चा करेंगे जिसका नाम है लोकगीत। क्या नाम है भाई? लोकगीत। अरे बस बस, हाँ, हो जाए भैया ना। सुबह सुबह मैं चाहूँ कि भाई 1-2 मिनट वास्ते कोई टाइम लगे तो गालियां नहीं काटना, ले लिया वहां। ठीक है, चलो अब देखो। नहीं तो कई सर सुबह आते आते ही माँ पड़ गया है ना। चलो भाई अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपको पता होगा आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लोकगीत। क्या नाम है भाई? लोकगीत। आज हम लोकगीतों की चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर मेरी क्लास जो कि अभी 2 घंटे कंटिन्यू है, अगर 2 घंटे कंटिन्यू रही और आगे मान लो 1 घंटा और हुई, जिससे जैसी हमारी परसों हुई थी वैसे अगर 3 घंटे क्लास हुई तो आज हम लोकगीत कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर 2 घंटे की क्लास आज की हमारी रही तो कल हम कंप्लीट कर लेंगे लोकगीतों को। ठीक है, 3-3.5 क्लास का लगभग ये चैप्टर है। कभी कभी 4 क्लास लग जाती है, कभी 3 में हो जाता है। बस अत्तू सा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। ठीक है, पेज के बीचों बीच हेडिंग लगाइए लोकगीत। क्या हेडिंग लगाएंगे बताओ? देखे, लोकगीत। पेज के बीचों बीच नया चैप्टर, नए पेज पे चले जाइए, हेडिंग लगाइए लोकगीत। क्या हेडिंग लगाएंगे भाई? लोकगीत। राजस्थान के सारे लोकगीत आपको लिखाऊंगा, लोकगीतों के प्रकार लिखाऊंगा। कुछ ऐसे गीत होते हैं जो एक से ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा क्षेत्र वाला गीत। कौन सा गीत बताओ? देखे, क्षेत्र। और उसमें एक फिर अलग कैटेगरी बना दूंगा कि भाई ये प्रेम और वीरे वाला गीत है। तो अब एक ऐसा गीत भी तो हो सकता है जो किसी विशेष क्षेत्र में गाया जाता है, वीरे में गाया जाता है। दोनों गीत भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं कुछ गीतों को उनमें से क्षेत्रीय में लिखा दूंगा, कुछ को प्रेम और वीरे में लिखा दूंगा। क्षेत्रीय में मोस्टली वो लिखाऊंगा जिसमें क्षेत्र इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बाकी सारे हम उस कैटेगरी के आधार पर विभाजन कर लेंगे। 8 प्रकार के गीत होते हैं। कितने प्रकार के गीत होते हैं? 8। अभी लिखना नहीं, एक बार इधर देखो वापस। ठीक है, मैं पहले थोड़ा बेसिक चीजें लिखूंगा, बेस बनाऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। लोकगीत आपको ध्यान रखना हमेशा 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। जैसे मैंने नृत्य पढ़ाए थे ना, लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 5। वैसे ही लोकगीतों में अगर आप 8 प्रकार याद रखेंगे तो आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, हम इसमें विभाजन करके आपको सारे गीत पढ़ा देंगे कि भाई 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। 8 में से 4 तो पहले जीवन में आते हैं अवसर। क्या आते हैं बताओ? देखे, अवसर। अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम अवसरीय गीत कहते हैं। भाई कौन कौन से अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? 4 ऐसे इंसान के जीवन में अवसर आते हैं जिसमें गीत गाए जाते हैं। सबसे पहला जो अवसर आता है वो कौन सा होता है बताओ? देखे, जन्म। सबसे पहले जन्म पर गीत गाए जाते हैं। होलर, होंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो, हालरिया, कावलिया, पीलो, लोरी, पालना, ये सब कौन से गीत है बताओ? देखे, जन्म गीत है। पहला तो आपको जन्म का गीत का प्रकार याद रखना है। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा जन्म गीत है या निम्न में से कौन सा जन्म गीत नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखनी होती है। जन्म के बाद आगे चले तो दूसरा इंसान के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है भाई कौन सा आता है? विवाह। कौन सा आता है? विवाह। हमारा जन्म हुआ तब गीत गाया, अब जब विवाह होगा तभी गीत गाएंगे। बीच में हमें कोई नहीं पूछ रहा है भाई आपके लिए कौन सा गीत गाया जाए। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा। डायरेक्ट गीत कहां पर गाएंगे बताओ? देखे, विवाह। विवाह में गीत गाए जाते हैं जैसे विनायक, बनडार, कुकड़ीर, घोड़ीर, कामण, कजलियार, जलो जलाल, ये सब सारे के सारे गीत कहां पर गाए जाते हैं बताओ? देखे, विवाह। विवाह से आगे चले तो विवाह के बाद अब इंसान के जीवन में एक अवसर पर गीत और गाते हैं। हालांकि वो चीज विवाह में ही होती है। वो कौन सी चीज है बताओ? देखे, मायरा। बस ना, मायरे के जो गीत गाए जाते हैं वो थोड़े से अलग गीत होते हैं, ध्यान रखना। और मायरे के बाद आगे चले तो इंसान के जीवन में जिसका विवाह मायरा हो रखे उसके डायरेक्ट अब गीत कब गाएंगे बताओ? देखे, मृत्यु पर। 4 अवसरों पर गीत गाते हैं। पहला कौन सा बताओ? देखे, जन्म। दूसरा विवाह। तीसरा मायरा। चौथा मृत्यु। इसमें तो कोई विशेष ऐसा रट्टा लगाने वाली बात है नहीं। आगे चले और कौन से 4 अन्य जो गीत है वो कौन से 4 प्रकार के होते हैं? 4 तो ये हो गए, 4 और कौन से होते हैं? और की मैं बात करूं तो आपका अगला एक गीत होता है जिसका नाम है धार्मिक। क्या नाम है बताओ? देखे, धार्मिक। के धार्मिक किसी देवी देवता की आराधना में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? धार्मिक। अजमाल जीरा कमरा, माता मैणा देरा लाल, रानी ने तलरा भरतार, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर, ये कौन सा गीत है? धार्मिक गीत है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चले। धार्मिक के बाद और अगले गीत होते हैं क्षेत्रीय। कौन से होते हैं बताओ? देखे, क्षेत्रीय। बस मारो बादीलो चितावे, बेरन आवे हिचकी, है ना, मिस्री को बाग लगा दे रसियार, नीम की निमोली माने खारी लागे, ये सब क्षेत्रीय गीत है। ध्यान रखना कैसे, कौन सा जैसलमेर में गाया जाता है, कौन सा मारवाड़ में गाया जाता है, कौन सा आपके मेवात में गाया जाता है, कौन सा हाड़ौती में गाया जाता है, ये सब का सब गीत कौन से बताओ? देखे, क्षेत्रीय। ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय गीत में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रीय के बाद आगे चले, एक कैटेगरी और होती है
प्रेम वे वीरे। कौन सी कैटेगरी है बताओ देखे, प्रेम वे वीरे। ये कैटेगरी पहले ही मैं आपको बता दूं किताबों में इतनी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये मेरी पर्सनल बनाई हुई है ताकि थोड़ा आसानी से याद हो जाए। ऐसे गीत जो प्रेम और वीरे पर आधारित होते हैं उन गीतों को प्रेम और वीरे गीतों में हम पढ़ लेंगे, जैसे मोरिया, अच्छो बोलियो रे ढलती रात को, ठीक है, ऐसे कई गीत है। जैसे सुवटिया, जैसे सुपना, सुपनो तो आयो आधी रात को, सुपने में देखिया मैं तो पीऊ। आप समझ रहे हैं, ये प्रेम और वीरे दोनों एक साथ में। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई प्रेम के अलग है वीरे के अलग है। अरे जहां प्रेम होगा वहीं पर क्या होगा, वीरे। वीरे का मतलब होता है बिछुड़ना। जब पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो जो याद में गीत गाए जाते हैं, दुख में गाए जाते हैं कि थारे बिना मने आवड़े कोनी बे, गीत किसा है, वीरे। अरे वीरे वही होगा जहां क्या होगा बताओ देखे, प्रेम। सिंपल सी बात है। अभी मैं आपको छोड़ के चला जाऊं, आप गीत थोड़ी गाओगे मेरे लिए, नहीं गाओगे, ठीक है, क्या थे गया तो कोई दूसरा राज्य कहीं फर्क पड़े ना। लेकिन अगर आप सच में प्रेम करते हो तब तो वीरे वाले गीत गाओगे। तो प्रेम और वीरे दोनों जुड़ी हुई कैटेगरी है। और इसके अलावा भी अगर कोई गीत बच जाएंगे जैसे सारंग, सेजा, अंग मोरियो, पणियारी, ईडोणी के पानी लाते समय, ये धमकाने फिलाने, वो सारे गीत हम किस में पढ़ लेंगे बताओ देखिए, अन्य। तो मोटे मोटे रूप से आपको 8 प्रकार याद रखने। कितने प्रकार याद रखने बताओ देखिए, 8 प्रकार के गीत जो हैं वो आपको याद रखने होते हैं कि पहले ये 4 हो गए, उसके बाद ये 4 हो गए। जैसे फर्स्ट नंबर कौन से गीत है बताओ देखिए, जन्म की। सेकंड नंबर कौन सा है, विवाह की। थर्ड नंबर कौन सा है, माहिरा। और फोर्थ नंबर कौन सा है, मृत्यु। आगे चले तो आपके फिफ्थ नंबर कौन सा बताओ, धार्मिक। फिर अगला कौन सा है, क्षेत्रीय। फिर कौन सा है, प्रेम और वीरे। और फिर कौन सा है, अन्य। बस ये 8 प्रकार ध्यान रखना, एकदम बेसिक जीरो से चलना है। पहले गीतों के 8 प्रकार याद रखना है, फिर एक एक प्रकार में कौन कौन से गीत आते हैं ऐसे याद करेंगे तो लास्ट में पूरे याद हो जाएंगे। लगभग मैं 80-82 के आसपास गीत आपको लिखा दूंगा, ठीक है। इतने गीत आपको याद रखने हैं, एकदम ईजी है, कुछ ही नहीं है। पहले जन्म वाले याद करेंगे तब तक उतना ही प्रेशर लेंगे ना कि भाई जन्म वाले कौन कौन से गीत होते हैं। उसके बाद विवाह की ओर चलेंगे, सारे गीत याद कर लेंगे। एक बार वापस 8 के 8 प्रकार बोलो, फिर लिखना शुरू करते हैं। बोलो वापस कौन से हैं, जन्म, विवाह, मायरा, मृत्यु, धार्मिक, क्षेत्रीय, प्रेम व वीरे, अन्य। बढ़िया बात, आगे चलेंगे और लिखेंगे। पहले ये नहीं लिखेंगे, पहले थोड़ा बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, बेस। एक आध पेज का थोड़ा बेस बनाते हैं, पेज के बीचों बीच हेडिंग डालिए लोकगीत और उसमें कुछ लाइनें लिखना शुरू कीजिए। पहली लाइन लिखिए लोकगीत में, संगीत का प्राचीनतम उल्लेख। पहले मैं कुछ बेसिक बातें लिखा रहा हूं जो वैसे आपको पता है लेकिन 2-4 लिखाई दा। संगीत का प्राचीनतम उल्लेख। पहली लाइन लिखिए, संगीत का प्राचीनतम उल्लेख। संगीत का प्राचीनतम उल्लेख कौन से वेद में मिलता है बताओ देखे, सामवेद। संगीत का प्राचीनतम उल्लेख टेस्ट करके लिखना है, मिलता है सामवेद में। संगीत का प्राचीनतम उल्लेख टेस्ट करके लिखो, सामवेद। संगीत का प्राचीनतम उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, सामवेद। वेदों की संख्या कितनी है बताओ देखे, 4। पहला कौन सा है, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है, यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है, सामवेद। चौथा कौन सा है, अथर्ववेद। बस। अगर आपसे कभी क्वेश्चन गलती से पूछ ले, वह वेद जिसमें सर्वाधिक मंत्रों का उल्लेख है वो कौन सा है, ऋग्वेद, है ना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस। और ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद में सारे यज्ञ वेदिकाओं का उल्लेख है, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। सामवेद में संगीत है। सामवेद में क्या है बताओ देखे, संगीत। और अथर्व का शाब्दिक अर्थ होता है जादू, अर्थात इसमें जादू टोने का उल्लेख है। किसका उल्लेख है बताओ देखे, जादू टोने का। चांदी सोना एक तरफ, उसका होना एक तरफ, एक तरफ है उसकी आंखें और जादू टोना एक तरफ। ओए होए होए, ठीक है। अगला, तो जादू टोने का उल्लेख कौन से वेद में है, सामवेद। नहीं अथर्ववेद। किसमें है, अथर्व। 2 बार सुनाई दी गई। अब देखो भाई, इतना 7-8 घंटा पढ़ो, मन याद कौन रहे किसी बेंच में किसी शायरी सुनाई। ये बात आती है तब सुना देता हूँ, मेरे को बेंच याद नहीं रहते ज्यादातर। चलो लिखो, अब मैं तो गीत ही पढ़ू ना हर दूसरे दिन। अब आप लोगों के लिए तो सर आज गीत पढ़ाए, गुरुजी रोज नहीं गीत पढ़ा है, गेला होगा 5 साल में गीत पढ़ाए। चलो लिखो दूसरी बात। दूसरी बात लिखिए, नेक्स्ट। संगीत का प्राचीनतम मूल्य कौन से वेद में मिलता है, सामवेद में। देखो, भारत में संगीत का स्वर्ण काल, भारत में संगीत का स्वर्ण काल
भारत में संगीत का स्वर्ण काल, लिखो गुप्त काल। भारत में संगीत का स्वर्ण काल कौन सा काल है बताओ देखे, गुप्त काल। सबसे पहले सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल। चले आगे, तीसरा लिखो भारत का राष्ट्रगान। अब ये चीजें आपको पता है बट लिखना मेरा दायित्व है। भारत का राष्ट्रगान, जन गण मन, अंडरलाइन और लिखो रचनाकार। बताओ राष्ट्रगान का जो रचनाकार है उनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। बताओ, इसी के अंडरलाइन करके लिखना है। इसकी अवधि कितने सेकंड है बताओ, 52 सेकंड। चलो बताओ ये कौन से उपन्यास से लिया गया है। उस उपन्यास का नाम है गीतांजलि। क्या नाम है बताओ देखे, गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर के कौन से उपन्यास से जनगण मन को लिया गया है, गीतांजलि। अगला लिखो भारत का राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत, पेश करके क्या लिखोगे बताओ देखे, वंदे मातरम। इसके रचनाकार कौन है बताओ फिर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसकी अवधि कितने सेकंड है, 65 सेकंड। कहीं आपको 66 भी लिखा हुआ मिल सकता है। यह कौन से उपन्यास से लिया गया है। अब राष्ट्रगान का ही नहीं पता था तो इसका तो हो गई कैसे, आनंद मठ। उस उपन्यास का नाम क्या बताओ देखे, आनंद मठ। उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। इसमें याद रखना है गीतांजलि, उसमें कौन सा याद रखना है बताओ देखे, आनंद मठ। आगे यहां तक चलूं, आगे रुका। लिखे राजस्थान का राज्य गीत। अगला पॉइंट, राजस्थान का राज्य गीत। डेस करके लिखो केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। पर्यटन का आदर्श वाक्य क्या है, पधारो मारे देश। पहले क्या था, हाँ हाँ, जाने क्या दिख जाए, ना जाने क्या दिख जाए। दिख तो कहीं दिखी है जो कोई दिखी, लिखो लिखो शैली। इस गीत की जो शैली है वो है मांड। कौन सी शैली बताओ देखे, मांड। अंडरलाइन करके लिखा रहा हूं मैं केसरिया बालम के बारे में, ठीक है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, मांड। वहां की जो गायकी है उसे बोलते हैं मांड गायकी। क्या बोलते हैं, मांड गायकी। शैली के बाद लिखो कैसा। ये गीत कैसा है, ये गीत है भाई आपके वीरे। कैसा गीत है भाई, वीरे। वीरे मतलब बिछड़ना। ऐसा गीत जिसमें पति प्रदेश चला जाता है, पत्नी उनकी याद में क्या गाती है, गीत।
ऐसे गीतों को क्या बोलते हैं? वीरे गीत। ये लिखो सर्वप्रथम गाया। इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया? सर्वप्रथम गाया। इस गीत को सर्वप्रथम गाने वाली महिला है मांगी बाई। कौन है बताओ देखे? मांगी बाई। आपको कहीं अल्लाह जिलाबाई लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन नहीं, सर्वप्रथम गाने वाली महिला कौन है? मांगी बाई। ये को सर्वाधिक बार गाया। इस गीत को सर्वाधिक बार गाने वाली महिला कौन है बताओ देखे? अल्लाह जिलाबाई। सर्वाधिक बार गाया, सर्वाधिक बार गाया अल्लाह जिलाबाई। बीकानेर की निवासी थी ये अल्लाह जिलाबाई। गंगा सिंह के दरबार में रहती थी। सर्वप्रथम किसने गाया बताओ देखे? मांगी बाई ने। और सर्वाधिक बार किसने गाया? अल्लाह जिलाबाई। अगले कुछ और एक लाइन छोड़ के 3-4 पॉइंट लगातार लगातार बना दो। और स्वर कोकिला। स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है बताओ देखे? लता मंगेशकर। सर यहाँ राजस्थान में क्यों लिखा रहे हो? जरूरी है, हर चीज जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है भारत कोकिला। इतना सिस्टम से लिखूंगा एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होगा। सरोजनी नायडू। राजस्थान कोकिला। इंपॉर्टेंट तो ये है, लेकिन लिखा सारी देते हैं। राजस्थान कोकिला लिखो गौरीबाई। राजस्थान कोकिला कौन है बताओ देखे? गौरीबाई। ये गौरीबाई पाली की निवासी है, कोष्टक में लिख देना पाली। हे लिखो मरु कोकिला। मरु कोकिला भाई आपके अल्लाह जिला भाई। एक पॉइंट और लिखना, आधुनिक मरु कोकिला। आधुनिक मरु कोकिला तो आपको पक्का याद है, जिनके आपने सारे गीत अगर सुने, नहीं सुने तो धूड़ था के लारे। सीमा मिश्रा। कौन है बताओ देखे? सीमा मिश्रा। सीमा मिश्रा का तो गीत सुना है ना आपने? वीणा कैसेट। मिक्सरी को बाग लगा दे रसियार, नीम की निमोली माने खारी लागे। ये सब सीमा मिश्रा के गाने हैं। मत भाव मारा परिण्या जीरो, ओ जीरो जीवरो बेरी। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात को। ये सब गीत किसके हैं? सीमा मिश्रा। अगर आपने सीमा मिश्रा को नहीं सुना है, आज YouTube पे जाएं, वीणा कैसेट नाम का एक चैनल है, उसको सर्च करें और सीमा मिश्रा के सारे गाने सुन ले। आपको सारे राजस्थान के लोकगीत याद हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के सारे लोकगीत किसने गाए? सीमा मिश्रा। सब के सब पूरे। इम कौन लगावा मैं? हाँ, इसमें नहीं लगाएंगे। हाँ रमेश जी, रमेश जी ने क्या हो कह दो बोले, यहाँ मंडर थोड़ी लागे रमेश जी दिखाते हैं ऐसे नहीं है ना? हाँ तो भाई रमेश जी है, मैं सत्य जी हूँ। मैं था को लाड रखे, मैं लाड थोड़ी रखू। गार इतनी दूर कहीं गया बेटा? अब कोई यहाँ हाथ देर बैठो ए भाई, यहाँ थोड़ी कहा गार सुना। चलो इधर आ जाओ वापस। हम पढ़ रहे हैं गीत। क्या पढ़ रहे हैं बताओ देखे? गीत। अरे ये बात है कि एकर में याद हो जाए को नहीं हो जाए? हो जाए तो फिर वापस थोड़ी देखना। इधर देखो सारे, बोलो वापस सारे के सारे। बताओ संगीत का प्राचीनतम मूल्य किसमें मिलता है? सामवेद। वापस बोलो किसमें मिलता है? संगीत का स्वर्णकाल कौन सा है? गुप्त का। बताओ राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। जनगण मन के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर।
अवधि कितने सेकंड है? 52 सेकंड। और उपन्यास कौन सा है? गीतांजलि। राष्ट्रगीत बताओ, राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अवधि कितने सेकंड है? 65 या 66 सेकंड। उपन्यास कौन सा है? आनंदमठ। आगे चले तो मुझे बताओ, राजस्थान का जो राज्य गीत है उसका नाम क्या है? केसरिया बालम। क्या नाम है? केसरिया बालम। अब बताओ केसरिया बालम की शैली कौन सी है? मान। कैसा गीत है? वीरे। सर्वप्रथम किसने गाया? मांगी बाई ने। और सर्वाधिक बार किसने गाया? अल्लाह जिलाबाई। बात करें आगे, स्वर कोकिला कौन है? लता मंगेशकर। भारत कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू। राजस्थान कोकिला कौन है? गौरीबाई। मरु कोकिला कौन है? अल्लाह जिलाबाई। और आधुनिक मरु कोकिला कौन है? सीमा मिश्रा। बस याद रखने, क्लियर। आगे चले और आप पेज के बीचों बीच हेडिंग लगाएं कथन के लोकगीतों के बारे में क्या क्या कथन बोले। पेज के बीच में हेडिंग लगाना ताकि मैं साइड में आपको 5-4 कथन लिखूंगा। कथन किस किस ने क्या क्या कथन बोल दिए लोकगीतों के बारे में, वो हम लिखेंगे। अगला पॉइंट हमारा कौन सा बताओ देखे? कथन। पहला पेज के साइड में से कथन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू डेश करके इन्वर्टेड कोमा में इनका कथन लिखो। जेएलएन जवाहरलाल नेहरू डेश करके इन्वर्टेड कोमा में इनका कथन लिखो। लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। इन्वर्टेड कोमा में इनका कथन लिखना है, लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। लोकगीत जन समुदाय की क्या है बताओ देखे? आत्मा। पॉइंट नंबर 2, महात्मा गांधी। दूसरा कथन किसका बताओ देखिए? महात्मा गांधी। इनके आगे भी डैश करके इन्वर्टेड कोमा में लिखो। महात्मा गांधी एमजी। महात्मा गांधी में लिखो डैश करके। लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत जनता की क्या बताओ देखे? भाषा। इन्होंने एक कथन और बोला, तो फिर लिखो महात्मा गांधी। एक बार 5-6 कथन लिखूंगा, ठीक है। फिर लिखो महात्मा गांधी के आगे डैश करके इन्वर्टेड कोमा में। लोकगीत हमारी संस्कृति के, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला कथन बोलने वाला व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला कथन बोलने वाले व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर। डैश करके इन्वर्टेड कोमा में इनका कथन लिखो। लोकगीत हमारी संस्कृति में, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश देते हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश देते हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश देते हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति में क्या देते हैं? सुखद संदेश। नेक्स्ट, देवेंद्र सत्यार्थी। अगला कथन बोलने वाला व्यक्ति है देवेंद्र सत्यार्थी।
देवेंद्र सत्यार्थी, डैश करके इन्वर्टेड कोमा में लिखो। लोकगीत हमारी संस्कृति के, लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले क्या है बताओ देखे, चित्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में लिखो। हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति लोकगीतों के, हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई। 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 खत्म, टाटा बाय बाय गया। इतने कथन आपको याद रखने लोकगीतों के बारे में। इधर आ जाएं विद्यार्थीगण कृपया वापस बोर्ड की तरफ और बताएं मुझे। सबसे पहला बताओ कथन किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू, याद रख लेंगे। फिर उसके बाद किसने बोला, महात्मा गांधी। फिर एक और किसने बोला, महात्मा गांधी। फिर किसने बोला, रविंद्रनाथ टैगोर। वापस किसने बोला, देवेंद्र सत्यार्थी। फिर किसने बोला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बताओ वापस, पहला कौन सा बताओ देखे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन सा है, महात्मा गांधी। फिर कौन सा है, महात्मा गांधी। फिर कौन सा है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये तो तीन तो नाम हो गए, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, गांधी, टैगोर। ठीक है, नेहरू, गांधी, गांधी, टैगोर। और दो और है, देवेंद्र सत्यार्थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देवेंद्र सत्यार्थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इससे आपको याद रह जाएगा मामला। सबसे पहले तो इन्होंने कहा जन समुदाय की आत्मा है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला बताओ देखे, जन समुदाय की आत्मा है, कि जैसा जन समुदाय होगा वैसी उसकी आत्मा है लोकगीत, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा महात्मा गांधी ने बोला लोकगीत जनता की भाषा है। ठीक है ना, क्या भाई तो देखे, जनता की भाषा, याद रखना। और तीसरा महात्मा गांधी ने बोला लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है, पहरेदार। अब सारे संस्कृति वाले कथन है, संस्कृति के पहरेदार है। संस्कृति में क्या देखते हैं, सुखद संदेश। संस्कृति के क्या है, मुंह बोले चित्र। और संस्कृति किस पर चढ़कर आई, लोकगीतों के कंधों पर। बस सिंपल, संस्कृति लोकगीत, संस्कृति लोकगीत सब इसी के बीच का रिलेशन है। क्योंकि हमारी संस्कृति मतलब कल्चर के, जैसा हमारा कल्चर होगा वैसे ही हमारे लोकगीत होंगे। हमारे राजस्थान का कल्चर ऐसा है कि इसीलिए इसमें गीत है कि मिश्री को बाग लगा दे। अब बिहार की संस्कृति कैसी है, वहां के लोकगीत कैसे, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, हर जगह की जैसी संस्कृति होती है वैसे ही उसके क्या होते हैं बताओ देखे, लोकगीत होते हैं, ध्यान रखना ना। चलो इधर आ जाओ वापस, एक बार सारे वापस बोलो। पहला कथन किसका बताओ देखे, जवाहरलाल नेहरू, लोकगीत जन समुदाय की क्या है, आत्मा। दूसरा कथन किसका है, महात्मा गांधी, लोकगीत जनता की क्या है, भाषा। तीसरा कौन है, महात्मा गांधी, लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है, पहरेदार। फिर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, लोकगीत हमारी संस्कृति में क्या देते हैं, सुखद संदेश। अगला कौन है, देवेंद्र सत्यार्थी, लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है, मुंह बोले चित्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई। खत्म, बस बस याद रखना। आगे चले और पेज के बीचों बीच हेडिंग डाले, लोकगीतों का वर्गीकरण। पेज के बीच में हेडिंग डालना है, लोकगीतों का वर्गीकरण, और यह चार्ट बनाना, ऐसे ही बनाना है यह चार्ट। ठीक है, लोकगीतों का वर्गीकरण और यह चार्ट बनाओ, लोकगीतों का वर्गीकरण और ये चार्ट बनाना है। फिर एक एक प्रकार को पूरा पढ़ाएंगे। ओके बच्चों। फिर जन्म से शुरू करेंगे, मृत्यु तक पढ़ेंगे, जिसमें पूरा जीवन काल आ जाएगा। हाँ, जन्म पछ ब्याह का गीत गावे भाई, और बीच में कौन गीत गावे, अब्बा रामपा खातर कौन गा रही है।
अब जैसे मेरा तो विवाह हो चुका है, तो विवाह और मायरे वाले गीत हो चुके हैं, अब डायरेक्ट किसके गाएंगे? पीछे कौन गावे थे, गाओ बार मार का कर गीत, कोई कौन गा रही है? जन्म वाले गीत ही केवल ऐसे गीत है जो आपने सुने नहीं होंगे, बाकी सारे आपने सुने, क्योंकि जन्म वाले गीत जब आपके लिए गाए तब आप छोटे थे। नहीं, ऐसे तो आप बोल दोगे सर मृत्यु तो हुई नहीं, फिर कैसे सुने, है ना? सुने तो सारे ही गीत हैं लगभग जो हमारे मारवाड़ में होते हैं आपने, बट आपको याद थोड़ी रहे होंगे इतने। मेरे को भी नहीं याद है, दो चार लाइन कोई याद रह जावे बीच से, हैं? हाँ, एक चैप्टर को बे में मतलब नहीं, पहले मुझे लगा कुछ और बोल रहा, फिर मुझे लगा कहीं बोले ठान, इस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं निकला। चलें, उतार लिया क्या सबने? चलना वापस। पेज के बीच में हेडिंग लगाओ जन्म गीत, मैं बोल रहा हूँ पेज के बीच में, क्योंकि पेज के साइड में मैं सारे गीत लिखूंगा, ठीक है? तो पेज के बीच में हेडिंग लगाओ फर्स्ट नंबर करके जन्म गीत। पेज के बीच में फर्स्ट नंबर करके हेडिंग लगाओ जन्म गीत। पहला लिखो गुगरी। ऐसे गीत लिखाऊंगा और उसमें आगे डेस करके जो कोई लाइन होगी वो लिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट। पहला गीत कौन सा बताओ देखे? गुगरी। जन्म में आपको गीत याद रखने 10 याद रख सकते हो या 11, ठीक है? बस अत ही गीत याद रखना। चलो लिखो पहला। गुगरी में डेस करके लिखो बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, बस। सर जन्म गीत अब यही लिखो, अरे सब में अलग अलग लाइनें होगी, 10 के 10 गीतों में अलग अलग लाइनें होगी। बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। मैंने लिखा है बच्चे के जन्म, इसके मतलब लड़की के जन्म पे भी गाते हैं और लड़के के जन्म पर भी, ठीक है? अगला मैं जो गीत लिखा रहा हूं वो केवल पुत्र के जन्म पर गाते हैं। गुगरी, गुगरी के बाद दूसरा लिखो नेक्स्ट, होलर। दूसरा गीत कौन सा बताओ देखे? ओलर। गुगरी के बाद दूसरा गीत कौन सा है? ओलर। लिखो पुत्र जन्म पर, इसका मतलब पुत्री के जन्म पर नहीं गाते, पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला गीत जिसे, पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला गीत जिसे जच्चा गीत भी कहा जाता है। पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला गीत जिसे जच्चा गीत भी कहा जाता है। पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला गीत जिसे जच्चा गीत भी कहते हैं। पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला गीत जिसे क्या कहते हैं बताओ देखे? जच्चा गीत। होश। जो अगला 3 नंबर गीत है उसका नाम क्या बताओ देखे? होश। होश में लिखो डेस करके, महिला द्वारा गर्भावस्था के दौरान, महिला द्वारा गर्भावस्था के दौरान प्रदेश गए पति को, महिला द्वारा गर्भावस्था के दौरान प्रदेश गए पति को, गर्भावस्था के दौरान प्रदेश गए पति को संदेश देने के लिए, प्रदेश गए पति को संदेश देने हेतु गाया जाने वाला गीत, प्रदेश गए पति को
संदेश देने हेतु, प्रदेश गए पति को संदेश देने हेतु गाया जाने वाला गीत। प्रदेश गए पति को संदेश देने हेतु गाया जाने वाला गीत। पड़ावलिया, नेक्स्ट अगला कौन सा बताओ देखिए, पड़ावलिया। प्रसूता के सामान्य अवस्था, प्रसूता के सामान्य अवस्था में आने के लिए, प्रसूता के सामान्य अवस्था में आने के लिए गाया जाने वाला गीत। प्रसूता के सामान्य अवस्था में आने के लिए गाया जाने वाला गीत। प्रसूता के सामान्य अवस्था में आने के लिए गाया जाने वाला गीत। बेमाता, गांव में तो आपने एक देवी का नाम सुना होगा बेमाता, लेकिन बेमाता एक गीत भी होता है। बेमाता पेश करके लिखो। बच्चे के उज्जवल भाग्य निर्धारण, बच्चे के उज्जवल भाग्य निर्धारण के लिए गाया जाने वाला गीत। बच्चे के उज्जवल भाग्य निर्धारण के लिए गाया जाने वाला गीत। बच्चे के उज्जवल भाग्य निर्धारण के लिए गाया जाने वाला गीत। अजमो, अगला जो गीत है वो कौन सा बताओ देखिए, अजमो। अजमो में डैश करके लिखो। गर्भावस्था के 8वें महीने में, गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाने वाला गीत। गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाने वाला गीत। गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाने वाला गीत। चले, अभी तक कितने गीत लिख दिए बताओ देखे, 6। इधर आ जाओ एक बार, पहले 6 गीत याद करेंगे फिर आगे चलेंगे। हम लगभग 5-5, 7-7 गीतों का एक समूह बनाएंगे, ठीक है। वैसे ही याद करेंगे, क्योंकि अगला लिखिया बाद में तो याद वैसे ही कौन यहाँ पाके खाटो खींचड़ो एक हुई जाए। इरो बढ़िया है कि मैं 5 मिनट लिखाऊं, 5 मिनट रट्टो लगाऊं, फिर 5 मिनट लिखाऊं, फिर 5 मिनट रट्टो लगाऊं, ठीक है। और 3 घंटे तक ऐसे ही हम लोग चलेंगे, बढ़िया बात है। चलो बताओ, सबसे पहला कौन सा है, घूघरी। अरे वापस बोलो, पहला गीत कौन सा है, घूघरी। बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, घूघरी। दूसरा कौन सा बताओ देखे, होलर, है ना। पुत्र जन्म पर, इसका मतलब पुत्री के जन्म पर नहीं गाते, पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत, जिसे और क्या कहते हैं, जच्चा गीत। क्या कहते हैं, जच्चा गीत। ध्यान रखना, ये क्यों सा ना रखा है, जच्चा गीत के नाम से किसे जाना जाता है, होलर। दूसरा, तीसरा जो गीत है उसका नाम क्या बताओ देखे, होश। गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा प्रदेश गए पति की याद में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, होश। बढ़िया बात। और प्रसूता के सामान्य अवस्था में आने के लिए कौन सा है, पड़ावलिया। बच्चे के उज्जवल भाग्य निर्धारण के लिए कौन सा है, बेमाता। और गर्भावस्था के 8वें महीने में कौन सा है, अजमो। अब बताओ गीत कितना याद रखना है, 6। कितना याद रखना है, 6। पहले 3 गीतों के नाम बोलो, कौन सा है, घूघरी, होलर, होश। वापस बोलो क्या नाम है, घूघरी, होलर, होश। अब 4 गीतों के नाम बोलो, कौन सा है, घूघरी, नहीं शुरुआत से, घूघरी, होलर, होश, पड़ावलिया। वापस बोलो क्या नाम है, घूघरी, होलर, होश, पड़ावलिया। फिर कौन सा है, बेमाता, अजमो। कौन सा है, बेमाता, अजमो। वापस बताओ कौन सा है, बेमाता, अजमो। बस 6 गीत याद रखना। कितना गीत याद रखना, 6। अरे गीतों का सारा रट्टा क्लास में लगाना। इधर देखो, पहला कौन सा है, घूघरी। फिर कौन सा है, होलर।
पैर कौन सा है, ऊंस। पैर कौन सा है, पड़ावलिया। पैर कौन सा है, बेमाता। पैर कौन सा है, अजमो। बोलने में कोई कंजूसाई नहीं करनी, पूरी क्लास को बोलना है एक साथ। बोलो फिर 6 नाम कौन कौन से, वापस बताओ देखे। घूघरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। क्या नाम है बताओ देखे। घूघरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। वापस बोलो क्या नाम है। घूघरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। वापस नाम बोलोगे के। घूघरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। वापस बोलो देखे। घूघरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। किसको याद हुए 6 गीत बताओ। 6 गीतों के नाम किसको याद है, माने याद हुईगा। यहाँ थे बताओ कौन मंठा है ना। हाँ हाँ चल बता भाई। चलो ठीक है, और किसको याद हुआ बताओ। बताओ। घूघरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। इधर देखो सारे वापस बोलो मेरे साथ क्या नाम है बताओ। घूघरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। वापस बोलो। घूघरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। वापस बोलो। घूघरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। सीधी सीधी बात है, रट्टो लगाना। मेरे को याद है ना 80 गीत, तो आपको भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखना। वापस एक बार लास्ट बार वापस बोलना, फिर आपसे पूछूंगा सारा का सारा। वापस बोलो कौन सा है। घूघरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। अरे तांकी बल्ली वे। हाँ और आगे बताओ। हाँ अरे हाँ तो ही तो बताना ना। गुरुजी, घूघरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। अब तो क्यों होचना घूघरी, ओलर, अरे राम जी खी 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 है ना। बीच में ही हंसनो है, बीच की करना है, ऐसे नहीं। आगे चलो अगले नेक्स्ट और गीत लिखो। हालरिया। 7 नंबर लिखो हालरिया। अरे अभी तो कुछ नहीं है, जन्म वाले गीत पूरे होने के बाद पूरा ही पूछूंगा, ठीक है। फिर विवाह वाले पूरे होने के बाद जन्म वाले और विवाह वाले सारे साथ में पूछूंगा। की रहता की या तो आप बाद में मेरे से प्रेम करोगे कि गुरुजी बढ़िया याद कराया, या नफरत करोगे राज को राह पूजो मरियो को नहीं रट्टा लगावे है ना। हाँ, की तो करो ही कर। चलो हालरिया। हालरिया में डेस करके लिखो भाई। दो ही चीजें होगी और क्या होगी है ना। और मेरे को दोनों ही एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बोलोगे कि गुरुजी मान अगला याद होगा बढ़िया रट्टो लगाओ तो भी ठीक है यार, अगर गालियां दोगे तो भी ठीक है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो लिखो हालरिया में डेस करके। जैसलमेर क्षेत्र में पुत्र जन्म पर। जैसलमेर क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में पुत्र जन्म पर मांगणियार जाति द्वारा। जैसलमेर क्षेत्र में पुत्र जन्म पर मांगणियार जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत। मांगणियार जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत। जैसलमेर क्षेत्र में पुत्र जन्म पर मांगणियार जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत। अगला कौन सा बताओ देखे। कावलिया। अगला गीत है जिसका नाम है कावलिया। लिखो जलवा पूजन के समय गाया जाने वाला गीत। कावलिया में डेस करके लिखो। जलवा पूजन के समय गाया जाने वाला गीत। लिखो बच्चों। जलवा पूजन के समय गाया जाने वाला गीत। जलवा पूजन के समय गाया जाने वाला गीत। अगला लिखो नेक्स्ट पीलो। अगला गीत कौन सा बताओ देखे। पीलो। पीलो में डेस करके लिखो। नामकरण संस्कार। नामकरण
नामकरण संस्कार तथा जलवा पूजन के समय, नामकरण संस्कार तथा जलवा पूजन के समय, नामकरण संस्कार तथा जलवा पूजन के समय गाया जाने वाला गीत। नामकरण संस्कार तथा जलवा पूजन के समय गाया जाने वाला गीत। लोरी। अगला गीत कौन सा बताओ देखे, लोरी। ई पसवाड़े गी गलो मारे ई पसवाड़े पीव, दोना के बीच में ओ नाजुकड़ो सो जीव, गीगा सोजा मारा लाल, थारे बाप ने राजी कर दूं हंस हंस के बतलाए। ये गीत है। लोरी में डैश करके लिखो। माता द्वारा बच्चे को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत। माता द्वारा बच्चे को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत। माता द्वारा बच्चे को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत। माता द्वारा बच्चे को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत। लास्ट लिखो पालना। क्या लिखोगे बताओ देखे, पालना। आगे लाइन सेम ही है, माता द्वारा बच्चे को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत, पालना। हाँ, लाइन सेम ही लिखनी है, माता द्वारा बच्चे को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत, पालना। माता द्वारा बच्चे को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत। ओके, चल आ जाए इधर वापस विद्यार्थीगण बोर्ड की तरफ और बताएं मुझे। पेज के बीच में पहले सेकंड नंबर करके हेडिंग डालो विवाह गीत। जन्म वाले गीत कंप्लीट हो चुके हैं। पेज के बीच में सेकंड नंबर करके क्या हेडिंग डालोगे बताओ देखे, विवाह, विवाह गीत। कौन से गीत लिखोगे बताओ देखे, विवाह गीत। विवाह गीत में एक नंबर लिखो पेज के साइड में, विनायक। अरे विवाह गीत में पहला कौन सा होगा बताओ देखे, विनायक। रगमग चालिया बिड़द विनायक। अरे अटवी तो हरू करे विवाह का गीत। ध्यान रखना, विवाह के गीत में आपको लगभग लगभग क्रम से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा बताओ देखे, क्रम से, कि पहले किसो, बाद में किसो, बाद में किसो, बाद में किसो, पूरा ब्याह करावा। अमाई नो कोई की इच्छा है तो आ सको, मैं मांड दूं चमरिया जो बेड़म बेड़ निबड़ जा। ठीक है, चलो। विनायक लिखकर छोड़ना है, इधर आ जाओ वापस। इच्छा तो है पर बेटा दुल्हन भी तो होनी चाहिए। हाँ, मैं तो कटू हो दू, मने तो खुदाड़ी नीटा मिली है। जन्म गीत कौन सा गीत है बताओ देखे, जन्म गीत। ई लो जी के फेरी दीजन है ना। हाँ, जन्म गीत कौन सा गीत है बताओ देखे, जन्म गीत। इधर आ जाओ वापस। सबसे पहला बताओ, पहला कौन सा है, घूगरी। फिर कौन सा है, ओलर। फिर कौन सा है, ओस। फिर कौन सा है, पड़ावलिया। फिर कौन सा है, बेमाता। फिर कौन सा है, अजमो। ये तो हम याद कर चुके हैं, याद कर चुके। तो फिर बोलो सारे नाम कौन सा है, घूगरी, ओलर, ओस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। वापस नाम बोलो कौन सा है, घूगरी, ओलर, ओस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। अगले 2-4 मिनट के लिए हमारा उद्देश्य जन्म वाले गीत याद करना। उसके बाद मैं वापस यहाँ नहीं आने वाला हूँ। ठीक है, आगे आगे चलेगी गाड़ी। चलो आगे। अगला कौन सा बताओ देखे, हलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पालना। बोलो वापस 5 नाम कौन सा है, हलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पालना। वापस बोलो क्या नाम है, हलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पालना। बोलो वापस क्या नाम है, हलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पालना। वापस बोलो क्या नाम है, हलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पालना। वापस बोलो क्या नाम है, हलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पालना। पूछेंगे सबसे वापस, गीतों में सबका नंबर आएगा। बोलो वापस अगले कौन से नाम है, हलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पालना। बता बेटा। हाँ हाँ, नहीं नहीं 5 ही अभी बोलिया जगह। ए टोन में बोले तो हो रहा लागे है ना। हलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पालना। अब बोलो वापस। हाँ, ए हगी वापस बोलना। हलरिया, कावलिया,
पीड़ो लोरी पालना। और आगे बताओ। हाँ हाँ पूरा तो करो है ना। आलरिया कावलिया पीड़ो लोरी वह बाकी थे जानो है ना। ठीक है। हाँ मैं तो जानू बेटा। चलो ठीक। चलो ठीक। चलो ठीक है। अरे 11 गीत याद रखना। कितना गीत याद रखना? 11। 11 गीत याद कर लो थे। अटीन देखो फिर 11 नाम बोल के बताओ मुझे, आराम से बोलना, एकदम आराम से बताओ 11 सोच सोच के, ठीक है। 11 का 11 नाम बोलो, कौन सा है? घूगरी, ओलर, ऊस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो, आलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पालना। कितना गीत याद रखना है? 11। मैं वापस बोल रहा हूँ एक बार, लास्ट बार, बस थाने पूछूं, ठीक है। बताओ 11 गीत कौन से हैं? घूगरी, ओलर, ऊस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो, आलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पालना। कौन बताए दे 11 का 11 गीत? बताओ। कोई नहीं याद हुआ? ढूंढ है मैं तुमको थक लगा है ना। हाँ पता बेटा। पड़ावलिया। बस लास्ट वाला थोड़ा ही, आलरिया कावलिया पीड़ो लोरी पालना। वापस बोलो। आलरिया कावलिया पीड़ो लोरी पाल। जैसे ही मैंने 11 गीत पूछे आपका दिमाग ब्लॉक हो गया, उसका कारण है। हाँ भाई। बस सारे सही बताए, एक वो नाम थोड़ा होगा ना जो को गलत आएगा, बाकी सारे सही बताए। लेकिन ध्यान रखना, इन गीतों को याद रखने के लिए आपको लास्ट वाले 5 को अलग याद रखना है, इसलिए तो मैंने वो अलग से याद करवाए, पहले 6 अलग से। नहीं तो 10 को हाथ रटो लगे कभी को नहीं याद हुए, ठीक है। पहला देखो एकदम ऐसे प्रेम से बिठाना, पहलो घूगरी, पहलो किसो है? घूगरी। उसके बाद दो दो का समूह याद रखना है, ठीक है ना, दो दो का। ओलर होश, ओलर होश, लास्ट बार याद कराना, उसके बाद नहीं रट्टा लगाऊंगा, ठीक है। घूगरी, ओलर, होश। बोलो वापस 3 नाम। घूगरी, ओलर, होश। बोलो वापस 3 नाम। घूगरी, ओलर, होश। पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। घूगरी, ओलर, होश, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। घूगरी, ओलर, होश, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। घूगरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। घूगरी, ओलर, ऊंस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो। हालरिया कावलिया पीड़ो लोरी पालना। हालरिया कावलिया पीड़ो लोरी पालना। हालरिया कावलिया पीड़ो लोरी पालना। लिखो विनायक मंडेश करके। यह विवाह का प्रथम गीत है। यह विवाह का प्रथम गीत है जो गणेश जी की आराधना में गाया जाता है। यह विवाह का प्रथम गीत है जो गणेश जी की आराधना में गाया जाता है। यह विवाह का प्रथम गीत है जो गणेश जी की आराधना में गाया जाता है। दूसरा लिखना बनड़ा। बनड़ा बोलो चाहे बन्ना बन्नी बोलो, एक ही होता है, ठीक है। पनीरा लंबा लंबा बाल सोनेरी कलीपा। बनड़ा। नहीं नहीं नहीं, मैं लाइन लिखाऊं तो खटाव तो रखो। बनड़ा में डेस करके लिखो। बनड़ा में डेस करके लिखो, सब में लाइनें लिखाऊं, एडो कोई गीत नहीं लिखाऊं जगह लाइन नहीं लिखाऊं, ठीक है। लिखो। बनड़ा में डेस करके लिखो। दूल्हे व दुल्हन के शरारती झगड़ों। ओ हो। दूल्हे व दुल्हन के शरारती झगड़ों का उल्लेख करते हुए गाए जाने वाले गीत।
दूल्हे व दुल्हन के शरारती झगड़ों का उल्लेख करते हुए गाए जाने वाले गीत। दूल्हे व दुल्हन के शरारती झगड़ों का उल्लेख करते हुए गाए जाने वाले गीत। शरारती झगड़ों का उल्लेख करते हुए गाए जाने वाले गीत। ये मोस्टली जो लड़कियां होती है 5-7 इकट्ठा हो जाती है और दूल्हे दुल्हन के शरारती झगड़ों का उल्लेख करती है, भाई आपके ऐसे झगड़े होंगे वैसे होंगे। हालांकि शरारती झगड़े शुरुआत के 2-3 महीने होते हैं, उसके बाद झगड़े वास्तविक हो जाते हैं। ठीक है, लिखो कुकड़ी या कुकड़लू। कुकड़ी या कुकड़लू। 3 नंबर लिखो कुकड़ी या कुकड़लू। सेम ही गीत होता है वो, उसको कहीं कुकड़ी लिख देते हैं, कहीं क्या लिख देते हैं बताओ देखे, कुकड़लू। डेस करके लिखो। यह राती जोगे का अंतिम गीत है। बस, यह राती जोगे का अंतिम गीत है। यह राती जोगे का अंतिम गीत है। क्या होता है राती जोगा, जानते हो क्या क्या होता है? हैं? नहीं, राती जोगा बोलते किसको है? ब्याह हूं पहले दिन शाम का वे की। अरे तो मान लो कल विवाह है तो आज राती जोगा होगा। और राती जोगा में क्या स्पेशल होता है? हाँ, डांस को राती जोगा बोलते हैं? नहीं, देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? राती जोगा। आपा के राती जोगा का मतलब है कि ढक्कन खोल दे कलाड़ी। ठीक है, हाँ। हालांकि कार्यक्रम वहां से शुरू नहीं होता है। पहले क्या होता था कि भाई जब दूसरे दिन विवाह होता तो पहले दिन क्या करते कि भाई महिलाएं बैठ जाती और देवी देवताओं के क्या गाती? गीत गाती। समझ गए कि भाई कल विवाह है तो आज देवी देवता को याद कर लेते हैं। और इसीलिए राती जोगे की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे महिलाएं गीत गाते गाते बोर हो गई तो महिलाओं को लगा कि नृत्य करना चाहिए। फिर ढोल पर क्या करती बताओ देखे? नृत्य। और फिर लगा के ढोल के मतलब नहीं है तो आलेख, तो मामलो अलग हुई गो। ठीक है, आलेख तो वो नृत्य वाला राती जोगा होता है। वो वाला राती जोगा तो लगभग खत्म ही है कि 3 बजे नाचा बाद में धापिया बाद में लुगाया गीत गावे, 2-4 दस्तूर जरूर करेगा भाई, 2-4 छावलियां गायला। ठीक है, दस्तूर जरूर होता है। उसमें क्या होता है कि जब अंतिम पड़ाव आता है तब एक तो सूंठ मसड़ को गीत गाते हैं और एक गाते हैं आपके ये कुकड़लू या कुकड़ी। इसमें जो महिलाएं होती है जो 5-4 घरों की इकट्ठी होती है, जिसमें 1-2 को थोड़े ज्यादा गीत आते हैं, पंचायती भी वही थोड़ी ज्यादा ही करती है। ठीक है, तो वो घड़ा लेकर बैठ जाती है, एक गीत की लाइन गाती है, फिर घड़े में मुंह देके बोलती है कुकड़ू को। ठीक है, फिर अगली लाइन गाती है ना, उसे बोलते हैं कुकड़लू। आगे चलें और लिखे घोड़ी। घोड़िए अदर अदर पग मेलो, मारी बालक बनडो या बालक बनडी छोटी। घोड़ी दोनों ही छोटा ही है बच्चों। लिखो घोड़ी में डेस करके लिखो। बारात निकासी के समय गाया जाने वाला गीत। 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 अगला लिखो नेक्स्ट, कामण। कामण कामण कामण। लिखो दूल्हे व दुल्हन को, दूल्हे व दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए, दूल्हे व दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत। दूल्हे व दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत। भाई कोई बींद वे जो फूट रही हो जा मकड़ दें तो उनको जादू टोने से बचाने के लिए गीत कौन सा गाया जाता है? कामण। अगला लिखो काजलिया। अगला कौन सा लिखोगे बताओ देखे? काजलिया। देखो, दूल्हे की भाभीियों द्वारा दूल्हे को, दूल्हे की भाभीियों द्वारा दूल्हे को काजल निकालते समय, दूल्हे की भाभीियों द्वारा दूल्हे को काजल निकालते समय
क्या हुआ? भाभीियों द्वारा दूल्हे को काजल निकालते समय गाया जाने वाला गीत। दूल्हे की भाभीियों द्वारा दूल्हे को काजल निकालते समय गाया जाने वाला गीत। दूल्हे की भाभीियों द्वारा दूल्हे को काजल निकालते समय गाया जाने वाला गीत। पहले तो ये बालिका ने जो बोला मेरे को समझ में नहीं आया एक बार तो, है ना भाई। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि मैं लिखा रहा हूं तो आप मेरे को बोलते हैं कि सर, मैंने कहा हाँ बेटा क्या हुआ, तो कहते हैं कि सर आपने लिखा है दूल्हे की भाभीियों द्वारा, हमारे उधर तो दूल्हे की काकियां काजल निकालती है, तो आपको ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैं जी लिखे दूल्हे की भाभीियां, काकियां कौन लिखा होगा? हाँ, अरे निकालती हुई मैंने कहा ठा, है ना, ठीक है, मेरे को थोड़ी पता है, मारे तो भाभी निकालियो भाई है। हाँ चलो भाभीियां निकालते ना। हाँ तो बेटा हाँ पूछ लेना चाहिए तरीका, ठीक है। हाँ ठीक हो नहीं। अरे काकिया भाभी कहूँ खत्म हो जी, है ना, काजल निकालना लो। हाँ काजल निकालना लो जरूर हो जाए, ठीक है। हाँ हाँ है ना, काजल वालो रिवाज खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ ओ भाई मारो क्यों के काकिया भाभिया, अरे मैं क्यों ना, हाँ, ना काकिया भाभिया को नहीं खत्म हुए भाई, ठीक है। हाँ काजल वालो रिवाज तो वैसे हो भाई कह जो कि सही बात है, काजल वालो रिवाज तो अभी खत्म है, मैं तुम सच्ची बता दूं, काजल वालो रिवाज खत्म ही है। तो अब ऐसा थोड़ी होता कि भाभी आवे काजल निकाले, ऐसा नहीं होता, खाली हाथ अट ले रहा है दस्तूर करा, कहीं करा भाई दस्तूर। आपने देखा आजकल, पहले आज हूँ 2 साल 4 साल 5 साल पहले भूमिया हूं काजल आई काली कर जानता है तुम्हें, है ना। अभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी होता है, अब तो बन्ना खुद 5,000 को मेकअप लगाया हुआ है, तो रिवाज तो खत्म हो ही चुका है, वो खाली दस्तूर करे कंगी छो इतो कटका अरे कहीं पट्टा बावे बाव हर बाव हर सोना तेल लगाया चेप रहा ना, पहली बात है जी। चलो इधर देखो, पहला कौन सा है बताओ, देखे विनय, अरे बताओ वापस, पहला कौन सा है विनय, फिर कौन सा है बनडा, फिर कौन सा है कुकड़ी, फिर कौन सा है घोड़ी, फिर कौन सा है कामण, फिर कौन सा है काजलिया। बोलो 6 नाम कौन सा है? मेरे साथ बोलो वापस, विनायक, बनडा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। वापस बोलो क्या नाम है? विनायक, बनडा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। वापस बोलो क्या नाम है? विनायक, बनडा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। वापस बोलो क्या नाम है? विनायक, बनडा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। वापस बोलो क्या नाम है? विनायक, बनडा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। वापस बोलो क्या नाम है? विनायक, बनडा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। वापस बोलो क्या नाम है? विनायक, बनडा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। वापस बोलो क्या नाम है? विनायक, बनडा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। बोल दो पाचा मैं पूछ लियो तो, है ना। हाँ बता बेटा। नहीं ये पीछे 3rd रो में बैठी हुई बालिका। हाँ कामण काजलिया। और आगे बता भाई, जैसलमेरी, दोराला। हाँ ये बताया करो आराम हो, ठीक है। और टाइम ले ले बताओ, विनायक, बनडा, मैं तक्के हूँ मैं क्यों, बता भाई बता, है ना, ठीक है चलो। हाँ बालिका बता, याद कौन नहीं हुआ? हाँ अब प्रॉब्लम दूसरी होगी, बालिका के सर याद तो है पर बोली जो कोनी, है ना। हाँ और आगे बता। हाँ वापस बोलो क्या नाम है, सारे बोलो वापस, विनायक, बनडा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। एक बार बोलो क्या नाम है? विनायक, बनडा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। जन्म वाला 11 गीत याद है या भूल चुके हो? है ना भूल चुके हो। हाँ, पहले कौन से थे? घूगरी, लर, होश, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो, आलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पागना। वापस बोलो एक बार, घूगरी, ओलर, होश, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो, आलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पागना।
और अब ये विवाह वाला वापस बोलो किसा लिखा है? विनायक, बनड़ा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजली। बस आगे लिखो अगला नेक्स्ट, जलो जलाल। 7 नंबर लिखो जलो जलाल। कहीं इसको जल्लो लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, जल्लो जलाल। जलो जलाल में एक लाइन लिखो डेस करके। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, स्टार करना इस गीत के, ये सर्वाधिक पूछा गया गीत है। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। अगला लिखो फलशो या फलसड़ा। सेम ही है, उसको कुछ क्षेत्रों में क्या बोलते हैं? फलशो, और कई क्षेत्रों में क्या बोलते हैं? फलसड़ा। लिखो। विवाह में आए मेहमानों के स्वागत में गाया जाने वाला गीत। विवाह में आए मेहमानों के स्वागत में गाया जाने वाला गीत। विवाह में आए मेहमानों के स्वागत में गाया जाने वाला गीत। फलशो या फलसड़ा। अरे बालिकाएं तो ये गीत जानती भी होगी कुछ तो। गीता ईता को काम कौन पड़ी बेटा? अरे लुगैया तो गाती उली जना, हुनिया तो उला। लड़का ही हुनिया जो, लड़कियां तो हुनिया ये। कौन सुनिया? अगला लिखो खम्मो, खम्मा खम्मा। वैसे खम्मा गीत रामदेव जी की आराधना में भी है, ध्यान रखना, वो अलग है ये अलग है, ठीक है। खम्मा, खम्मा में डेस करके लिखो दूल्हे की प्रशंसा में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। दूल्हे की प्रशंसा में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। दूल्हे की प्रशंसा में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। दूल्हे की प्रशंसा में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। दूल्हो भले की तो भूडो भी लुगाया कहीं करी बताओ देखे प्रशंसा, और दूल्हे की प्रशंसा होती है, दूल्हे के जो साथ में आते हैं उनकी क्या की जाती है? बुराई, उन्हें गालियां गाई जाती है, ठीक है। ये काना खोड़ा जानी आया, जानी भले हुजता हो, भले बींद काणो हो, लेकिन बींद काणो कहवे को नहीं, ठीक है। तोरणिया है तो तोरणिए आया राज, तोरणिए। अगला गीत कौन सा बताओ देखे? तोरणिया। तोरणिया में लिखो डेस करके दूल्हे के तोरण आने पर गाया जाने वाला गीत। दूल्हे के तोरण आने पर, दूल्हे के तोरण आने पर गाया जाने वाला गीत। ये बींद तोरण मत आवे जन किसु गीत गाओ बेटा? तोरणिया। परनेत। अगला गीत लिखो नेक्स्ट, जिसका नाम क्या बताओ देखे? परनेत। परनेत परनेत। पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। कोष्टक में लिखना हथलेवा। पाणी ग्रहण संस्कार, कोष्टक में क्या लिखोगे? हथलेवा। के समय गाया जाने वाला गीत। पाणी ग्रहण संस्कार के समय गाया जाने वाला गीत। पाणी ग्रहण संस्कार के समय गाया जाने वाला गीत।
क्लियर है मामला? बस फिर यहाँ स्टॉपेज लगाएंगे। आ जाओ इधर वापस और फिर मुझे बताओ। ये देखो इधर वाला गीत बताओ देखे वापस। पहला एक बार कौन सा है? विनायक बनड़ा कुकड़ी घोड़ी कामण काजलिया। वापस बोलो क्या नाम है? विनायक बनड़ा कुकड़ी घोड़ी कामण काजलिया। एक बार वापस बताओ कौन सा है? विनायक बनड़ा कुकड़ी घोड़ी कामण काजलिया। बढ़िया बात, आगे चले। और इधर वाले गीतों के नाम बताओ कौन सा है? जलो जलाल फलसो, फलसड़ा बोलना नहीं है, जलो जलाल फलसो कम्मा तोरणिया परने। वापस बोलो क्या नाम है? जलो जलाल फलसो खम्मा तोरणिया परने। वापस बोलो क्या नाम है? जलो जलाल फलसो खम्मा तोरणिया परने। वापस बोलो क्या नाम है? जलो जलाल फलसो खम्मा तोरणिया परने। कहाँ आपको कहीं ये जलाल नाम नहीं मिलेगा, केवल क्या नाम मिलेगा? जल्लो। जल्लो गीत बोलो चाहे जल्लो जलाल बोलो एक ही है, इसीलिए जलाल को हटा दे और अभी वे शॉर्ट शॉर्ट सारे नाम बोलो कौन सा है? जल्लो फलसो। दो नाम वापस बोलो, जल्लो फलसो, जल्लो फलसो, जल्लो फलसो, जल्लो फलसो खम्मा तोरणिया परने, खम्मा तोरणिया परने, खम्मा तोरणिया परने। बोलो पांच नाम कौन सा है? जल्लो फलसो खम्मा तोरणिया परने। वापस बोलो जल्लो फलसो खम्मा तोरणिया परने। वापस बोलो जल्लो फलसो खम्मा तोरणिया परने। वापस बोलो जल्लो फलसो खम्मा तोरणिया परने। पहले वाले पांच छह कौन से थे बताओ देखे? विनायक बनड़ा कुकड़ी घोड़ी कामण काजलिया। वापस बोलो क्या नाम है? विनायक बनड़ा कुकड़ी घोड़ी कामण काजलिया। इधर वाले पांच कौन से थे? जल्लो फलसो खम्मा तोरणिया परने। तो विवाह वाले सारे गीत अभी तक वाले बोल के बताओ कौन सा है? विनायक बनड़ा कुकड़ी घोड़ी कामण काजलिया, जल्लो फलसो खम्मा तोरणिया परने। आगे चलो अगला लिखो। कितना लिखा भाई अभी तक? 12 नंबर लिखो। कोयलड़ी। अरे अब पाणी ग्रहण संस्कार हुई गो तब कहीं गीतों की सुगीत गाय बताओ देखे? कोयलड़ी। अरे हतलेवार फेरा हुई गा जनाब कहीं गाय कोयलड़ी गाई। कोयल बाई सीध चाली, कोयल बाई चाली आप रे हार ये घर को बर्बाद करने के लिए। कोयलड़ी में लिखो डेस्क। नहीं, आबाद करने के लिए। क्यों आज आ जाओ पच कहीं हो? हाँ, वो तो आपका अपना पर्सनल अनुभव आप बता रहे होंगे, है ना? अनुभव कोनी की ये सच्ची मैं आपको बताऊं, इसमें कोई ऐसा दुख वाला माहौल होता ही नहीं है। विदाई के समय कोई दुख वाला माहौल होता ही नहीं। वो महिलाएं गड़बड़ कर देती है। आ कौन भाई बींदनी बार रोनी चावे एक छोरी कोई रोज आवे कुछ मतलब नहीं है ना? भाई माहौल झूठो ही बनाए दे। अरे अरे सच्ची बताऊं लुगाया अति झूठी रोए जगह की कोई हद नहीं। सच्ची बताऊं, है ना? रोज आवे है बिल्कुल नहीं। मेरी शादी हो रखी है, मेरे को पता है सब, ठीक है। हाँ, और मैंने मैंने आपको एक बात बताया होगा कि मैंने विवाह में नहीं, मेरे खुद के विवाह में चलो कोई बात नहीं पाया ना, मेरा एक पहले ताऊ जी का लड़का जो बहुत हमारे साथ में पड़ा हुआ उसकी शादी में मैंने अनुभव किया कि कितना नाटक हुए झूठा, ठीक है। वहां मैंने पहली बार पूरी चमरियां देखी, विदाई देखी। नहीं तो कहीं आपा को काम है पुरस्कारी करना, सीधी बात बताई था भाई काम में, ठीक है। जिमा जुटे के निगरा को आया गया मेहमान चाय पानी पाई दो रामा सामा कर लो, आपा कोई काम आप बट चमरिया के नेड़ा जमाई को नहीं, ठीक है। आपा को कोई मतलब नहीं है, विदाई हुए तो वे धूड़ विदाई ला रहे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि वो एक बार मेरा एक दोस्त था उसकी शादी थी, बहुत खास साथ में रहे, तो उसने कहा मारे हाथ रहे लो पन्नी जूझते मैं 15 दिन थारा हाथ पड़कन तैयार हूं मैं, ठीक है। अब मैं भी हाथ रहे पहली बार मैं देखियो, उसी समय मैंने वो सारे चमरी के रीति रिवाज और मंत्र देखे, ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, वो वचन किसी को याद ही नहीं है, ठीक है। उसमें वचन होता है कि महिला अपने पति की आज्ञा के बिना कभी घर से बाहर नहीं जाएगी। मानते हो कभी कोई ऐसा है? हाँ, मैं जाऊं तो कहीं का ना, हाँ ठीक है। हाँ तो ना, तो वचन निभा रहे हो, कोई वचन थोड़ी निभा रहा, कोई नहीं निभा रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं वचन निभा रहा हूं, मैं भी नहीं निभा रहा हूं, ठीक है। अरे ऐसा वो सारे रिवाज होते हैं कि पति भी नहीं जाएगा भाई ना, ऐसा नहीं कि पत्नी, लेकिन निभाते थोड़ी, वचन किसी को याद ही नहीं है।
वहां मैंने देखा कि वो पूरे वचन, मैंने कहा पंडित जी ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। अब मैंने कहा कि भाई अब 1 घंटो 1.5 घंटो आप ही पहला बेटा रिवड़ा को नहीं चौरिया मोर कोई काम ही को नहीं, मैं बन क्यों भाई, मैं तो बोर हुई गो भाई, सीधी बात है। मैं बार फिर रहा हूँ, तू थार मंत्र पढ़िया राख भाई, थार ठीक है, थार ब्याह करना मार कहीं करना भाई, मैं करना बैठो बैठो यही दाप को 1-2 और बेटा मैं बन क्यों, तू निगरा कीजिए, मैं थोड़ा बाहर घूम रहा हूँ। वो मन बाबा मारा दोस्त जो चौरिया हम छोड़ नहीं जाऊँ कन बैठ रहे, अरे मैं क्यों थार मागनो कहीं कराए, मैं क्यों मैं बोर हुई गो, वो के बोर तो मैं हुई गो, मैं क्यों बात तो ठीक है पर तू हाथ तो पकड़िया बैठो कोई को, मैं तो यहीं बैठ है ना, ठीक है मैं तो यहीं बैठा है ना, फालतू में ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि भाई उसके बाद मेरे को लगा कि भाई कुछ बोला जाए है ना, बिना बोलने की मतलब ही को नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत अठिन बठिन बातचीत स्टार्ट करी। अब मेरा बिहेवियर आपको पता है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, और पढ़ाई पढ़ाई मारो जो क्या है कि भाई अनुभव पढ़ा पढ़ा के मेरे को जवाब देना आता है कि हम लोग क्यों, मैं भी उल्टो जवाब दूंगा बेईजी तो हम ही कौन जाके, मैं क्यों थरमुंड देखना है ना, अब बोल मैं क्या बोल ना, ठीक है, तो ऐसा मेरा तो वो चलता है। तो वहां क्या भाई में आ रहे थे कि क्या मस्करी कल्डी करे, मैं क्यों मस्करी को नहीं हचनी क्यों तुम हम को नहीं, हाँ तो ऐसे मतलब वो चलता है ऐसे ऐसे चलता रहता है। अब क्या है कि वो सीजन आई विदाई की, अब क्या मेरे लिए ये चीजें नॉर्मल है, मजाक में बोलते हैं, क्योंकि मेरे को तो भाई बोलते हुए अनुभव हो गया कि कहाँ कौन सा जवाब देंगे तो हंसी आएगी। एक्चुअली में जो कोई भी जवाब देते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हंसे जाए, हंसाया जाए थोड़ा सा, ताकि 2 घंटा टाइम निकले, नहीं है तो टाइम को नहीं निकले, तो हमारे जीवन का प्राइम उद्देश्य होता है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे गुरु ने 2 चीजें बताई कि 2 चीजें सीख जाओगे उस दिन टीचर बन जाओगे, एक तो आपको याद करवाना आना चाहिए, एक आपको क्लास का माहौल ठीक रखना कि भाई ये अब माहौल एकदम उदासीन होगा, बी टाइम 2 बातें कर हंसाए दो टाबरा, भले बातें केड़ी करो, भले चौकी करो, भले कोजी करो, भी उनकी मतलब को नहीं, ठीक है, तो वो चीजें डेवलप हो गई, तो मेरे तो नेचर में। अब क्या है विदाई वाली चीज आई, और विदाई पे माहौल एकदम सीरियस है, लुगाया फुल राउंड हो गया है, हमारी बाण की हुई को मैं क्यों था कि बाण की पाछी राग ले थारी है ना, हाँ अब तो ये तो की को और वहां पे क्या है वो एकदम माहौल ऐसा, सच्ची बता रहा हूँ कोई दुख नहीं है, लेकिन भाई लुगाया वे नहीं झकी गड़बड़ कर दे, बनू मोशी एक दौड़ी हमारी बाण की, मैं क्यों थारी बाण की काल पाछी पुगाई दे, तू हाथ आल जा, हाँ अब तो कहीं चल रही है, तो ऐसा कुछ होता नहीं। और एक्चुअली में वास्तव में अगर दुख हो, मान लो लड़की को अगर वास्तव में दुख और गाड़ी में बैठती दुख एकदम क्या मिट जाए, अल्यो खत्म, ठीक है ना, बस यार खेतों बाहर निकले पर कुछ मतलब नहीं है, फोन काटियो बन्नो बन्नी दोनों फोन चला रही है ना यार, वो इन मैसेज करियो इन करियो, क्योंकि मैं तो एक साइड में बैठा हूँ, बोले तो मैं देख ही लूँ भाई कहीं चल रही है, ठीक है, अनु बन्नी बिन मैसेज करे, मैं बन्ने रनल चढ़ बैठा हूँ, बन्ने भाभी जी बैठा हुआ है, आप देखा कहीं बात चल रही है, काल जो बड़ा घणो पण मैं क्यों ना की को नहीं, अब करे तो करे, छेकड़ मारू रही जो को नहीं, मैं भी फोन एकदम मैं फोन ले, मैं क्यों पढ़ा कहीं मैसेज करे कन बैठा बैठा भाई है ना, खूनी आई चुबाई लो मैं क्यों पता ना, ये कर मैं फोन देखियो भी मैं ना फीलिंग ग्रेट विथ यू, मैं क्यों ओ मैं 5 मैसेज करी, मैं क्यों जना बार 10 मिनट पहले बाको कहन पड़े है ना, ठीक है, तो ऐसी चीजें होती रहती है, ठीक है, चलो तो सब झूठी बातें हैं भाई, कोयलड़ी में लिखो डेस्क है ना हैं 2 बालिकाओं की 2 फरमाइश है, एक बालिका बोल रही है थाने ब्याह में ले जाना ही नहीं चाहिए, एक है थाने गीत गाने राख ले तो ही चौको, बेटा थारो ब्याह हुई गो, मन बुला ली, मैं आन 2-4 हाथ ले रहा हूँ, यहाँ हाथ देर हैं हैं जनी तो मैं कहूँ, बाकी मुझे नहीं पता, जैसे ही बारात आएगी मैं पक्का जाकर उस दूल्हे को जरूर बोलूंगा भाई भाग भाग है ना, ठीक है भागो यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है मैं बोल रहा हूँ भाग जा ना अर्जुन भाग ना चलो कोयलड़ी में लिखो डैश करके, कोयलड़ी में डैश करके लिखो, लाइन भूल गो रे, हाँ लिखो, दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत, दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत, ओके बच्चों, वो अलग है भाई, वो अलग है, वो हम क्षेत्रीय गीत में लिखेंगे, ठीक है, दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत, सिंपल याद रखना बस। कोयलड़ी के बाद एक और याद रखो, ओलियो, कहीं याद रखो बताओ देखे, ओलियो, ओलियो ओलियो में डेस करके लिखो, सेम परिभाषा लिखनी है, दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत, बस
हाँ कोई एक आधे में आगे बात लिख लो तो क्यों कौन बिगड़े था को। दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत। दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत। अगला लिखो 14 नंबर नेक्स्ट। अरणी। अब आयो क्या, विदाई होगी भाई। अरणी में लिखो डैश करके, अरणी में डैश करके लिखो बच्चा। अरणी फूल को साक्षी मानकर, इसमें लाइन लिखनी है अरणी फूल को, अरणी एक फूल होता है ठीक है, अरणी फूल को साक्षी मानकर गाया जाने वाला गीत। अरणी फूल को साक्षी मानकर गाया जाने वाला गीत। अरणी फूल को साक्षी मानकर गाया जाने वाला गीत। दुपट्टा। दुपट्टा डैश करके लिखो। दुल्हन की विदाई के समय उसकी बहनों द्वारा गाया जाने वाला गीत। दुल्हन की विदाई के समय बांको क्वेश्चन आई। अच्छा किस साथ फिर हम कहीं वचन लेवे बांको बने तो याद कौन भाई एक ही। तेरी मारी नहीं यादाश्त कमजोर है यादाश्त कमजोर है। ये तो ठीक है मन लगे ज्यादा तो कोनी पर वचन तो कोनी याद भाई, याद है तो मैं याद रखनी चाहूँ घना कोनी। चलो लिख लो आपा के दुपट्टा में दुल्हन की विदाई के समय बहनों द्वारा गाया जाने वाला गीत। दुल्हन की विदाई के समय बहनों द्वारा गाया जाने वाला गीत। दुल्हन की विदाई के समय बहनों द्वारा गाया जाने वाला गीत। दुल्हन की विदाई के समय बहनों द्वारा गाया जाने वाला गीत। अगला लिखो जखड़ी। नेक्स्ट गीत लिखो विद्यार्थियों 16 नंबर जिसका नाम क्या बताओ देखे, जखड़ी। जखड़ी लिखा वाला है। दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा, दोनों ही है नहीं गया तो। दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। अच्छा दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। बधावा। अरे बधावा में लिखो एक लाइन डैश करके, बधावा में एक लाइन लिखो। बधाई देते हुए गाया जाने वाला गीत। या होन डोके दिन बधाई देवे भाई, बधाओ शुभ अवसरों पर भी गाते वैसे तो। बधाई देते हुए गाया जाने वाला गीत। हाँ 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 अरे बीन नींद पाची ले रहा वजन ठीक है। विदाई हुई बात, बधाई देते हुए गाया जाने वाला गीत। बधाई देते हुए गाया जाने वाला गीत।
बधाई देते हुए गाया जाने वाला गीत। अरे विवाह जैसी संपन्न होता है भाई, उसके बाद कौन सा गीत गाते हैं? बधावा। अगला लिखो पावना। ओ तो था के सुनुड़ो, एक बार आओ जी जवाई जी पावना। पावना में पहले क्या होता था, पावने जाते नहीं थे ससुराल ज्यादा, इसीलिए जब भी पावना जाऊता बाके सम्मान में कहीं गाऊता गीत के भाई पावना एक बार कदी तो आओ। आजकल तो पावना दिन हुई दिन आज थी बैठा रहे ना, मतलब कौन नहीं गणो। ठीक है, पावना में लिखो डेस करके। अब क्या रोज नहीं आज पावना में लिखो डेस करके। जवाई के पहली बार ससुराल आने पर, मुकला वो करे जो ना गाया करे मोस्टली। जवाई के पहली बार ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत, एक बार आओ जी जवाई जी पावना। जवाई के पहली बार ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत, जवाई के पहली बार ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत। कुंवर कलेवा, कंवर या कुंवर बोल दो इसको, कुंवर लिख दो, कुंवर कलेवा, कुंवर कलेवा। सेकंड लास्ट है, सींटने लास्ट हो जाएगा। ठीक है, कुंवर कलेवा। कुंवर कलेवा में लिखो डेस करके। किसो, हाँ, कुंवर कलेवा। कुंवर कलेवा में डेस करके लिखो, जवाई के साले द्वारा, जवाई के साले द्वारा खाना खिलाते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। जवाई के साले द्वारा खाना खिलाते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। जवाई के साले द्वारा खाना खिलाते समय महिलाओं द्वारा गाया, नहीं मैं यहाँ ले अगर लिखा दूँ ना कि जवाई के साले द्वारा खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत, तो कहीं नहीं लागी साड़ो खुद ही गावे। सींटने लास्ट गीत कौन सा लिखोगे बताओ देखे, सींटने। ए बे गालियां हैं भाई, मुकलावे में गावे जकी खारी में खारी, खारी में अंगूर, बेई जिकी मूंछों के लटके लंगूर। सींटने में लिखो डेस करके। लिखो मुकलावे पर गाए जाने वाले गाली सूचक गीत, मुकलावे पर गाए जाने वाले गाली सूचक गीत। मुकलावे पर गाए जाने वाले गाली सूचक गीत। मुकलावे पर गाए जाने वाले गाली सूचक गीत। खत्म। पेज के बीचों बीच हेडिंग डालो मायरा गीत। थर्ड नंबर करके पेज के बीचों बीच हेडिंग डालो मायरा गीत। हाँ मायरो आएगो, पेज के बीचों बीच हेडिंग डालो मायरा गीत। आ जाओ इधर वापस आ जाओ और विवाह वाले मुझे वापस बताओ, उसके बाद आगे चलते हैं। विद्यार्थीगण कृपया इधर ध्यान दे। पहला कौन सा है, विनय, फिर कौन सा है, बनड़ा, पहला कौन सा है विनय, फिर कौन सा है बनड़ा, फिर कौन सा है कुकड़ी, फिर कौन सा है घोड़ी, फिर कौन सा है कामण, फिर कौन सा है काजलिया। बोलो वापस सारे नाम कौन सा है, विनायक, बनड़ा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। एक बार बोलो क्या नाम है, विनायक, बनड़ा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। अगला कौन सा है, जल्लो, फलसो, खम्मा, तोरणिया, परने। जल्लो, फलसो, खम्मा, तोरणिया, परने। वापस नाम बोलो क्या है, जल्लो, फलसो, खम्मा, तोरणिया, परने। वापस बोलो कौन सा है, जल्लो, फलसो, खम्मा, तोरणिया, परने। देखो थोड़ा सिस्टम से याद रखना कि पहले विनय को गाय ले, बी के बाद लुगाया बनड़ा गाय ले, राती जोगो वेदन अंतिम कुकड़ी गाय ले, बारात निकासी के समय घोड़ी हो गया, जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा है, कामण। अब बारात जब रवाना होती है तो दूल्हे को काजल निकालते समय कौन सा है, काजलिया। और बारात जब आती है रवाना हो जाती है उसके बाद लड़की के घर वाली महिलाएं डेरे की स्थापना करते जाती है तो कौन सा गाती है, जलो जला। और डेरे से वापस आती है तब तक मेहमान आ जाते हैं तो मेहमानों के स्वागत में कौन सी गाती है, फलसो। आते में बींद आ जाए, बींद की प्रशंसा में किसो गावे, खम्मो। पच बींद तोरण पर आवे जन किसो गावे, तोरणिया। फिर
फिर वो चौरिया में आवे जन किसो गावे परने, बस सिंपल सी बात है, इतना कौन सा प्रेशर लेना है। और फिर दुल्हन की विदाई होती है तो कौन सा गाते हैं, कोयलड़ी। एक और कौन सा गाते हैं, ओलियो। अरणी फूल को साक्षी मानकर कौन सा गाते हैं, अरणी। बहने कौन सा गाती है, दुपट्टा। और सहेलियां कौन सा गाती है, जखड़ी। तो ये विदाई वाला 5 याद रखना। बताओ 5 गीतों के नाम बोलो, कौन सा है, कोयलड़ी, ओलियो, अरणी, दुपट्टा, जखड़ी। वापस बोलो क्या नाम है, कोयलड़ी, ओलियो, अरणी, दुपट्टा, जखड़ी। वापस बोलो क्या नाम है, कोयलड़ी, ओलियो, अरणी, दुपट्टा, जखड़ी। वापस बोलो क्या नाम है, कोयलड़ी, ओलियो, अरणी, दुपट्टा, जकड़ी। कभी कभी मजाक हो जाती है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ ले रहे, निम्न में से कौन सा गीत है वो दुल्हन की विदाई से संबंधित है या दुल्हन की विदाई से संबंधित नहीं है। 3 यहाँ से नाम आ जाएंगे, अरणी, दुपट्टा, जकड़ी। एक कोई और नाम आ जाएगा, चिरमी, केवड़ो। समझ गए ना, तो आपको याद रखना। आगे चले, और बधाई देते हुए कौन सा गीत है, बताओ देखे, बधावा। पावणा पाछा आवे जन कहीं गावे, पावणा। और पावणा ने साड़ो जी जिमावे जन किसो गावे, कुंवर कलेवा। और जो गालियां गाई जाती है उसे क्या कहते हैं, सींठने। बस बताओ वापस 4 नाम कौन सा है, बधावा, पावणा, कुंवर कलेवा, सींठने। वापस बोलो क्या नाम है, बधावा, पावणा, कुंवर कलेवा, सींठने। वापस बोलो क्या नाम है, बधावा, कुंवर कलेवा, सींठने। विदाई वाले कितने गीत थे बताओ देखे, 5 कौन से हैं, कोयलड़ी, ओलियो, अरणी, दुपट्टा, जखड़ी। वापस बोलो क्या नाम है, कोयलड़ी, ओलियो, अरणी, दुपट्टा, जकड़ी। इससे पहले 5 कौन से थे आपको पता, जल्लो, फलसो, खम्मा, तोरणिया, परने। जल्लो, फलसो, खम्मा, तोरणिया, परने। इससे पहले वाले कौन से थे बताओ देखे, विनायक, बनड़ा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। एक बार कॉपी छोड़ो, इधर आओ सभी के सभी, कॉपी में नहीं देखना, पूरा विवाह वाला गीत मैं वापस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक बार पहले वाले जो याद किए वो कौन से बताओ देखे, विनायक, बनड़ा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। बोलो सारे मेरे साथ, कौन सा है, विनायक, बनड़ा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। बोलो वापस कौन सा है, विनायक, बनड़ा, कुकड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया। अगले 5 कौन से नाम बताओ देखे, जल्लो, फलसो, खम्मा, तोरणिया, परने। वापस बोलो, जल्लो, फलसो, खम्मा, तोरणिया, परने। एक बार वापस बोलो, जल्लो, फलसो, खम्मा, तोरणिया, परने। विदाई वाले 5 बोलो कौन सा है, कोयलड़ी, ओलियो, अरणी, दुपट्टा, जकड़ी। वापस बोलो, कोयलड़ी, ओलियो, अरणी, दुपट्टा, जकड़ी। और अगले कौन से बताओ देखे, बदावा, पावणा, कुंवर कलेवा, सींठने। बदावा, पावणा, कुंवर कलेवा, सींठने। बदावा, पावणा, कुंवर कलेवा, सींठने। 4 बार में रिवीजन करके वापस इसको पूरे 20 गीतों को याद कर लेना। पहले 6, फिर 5, फिर लास्ट में गीत याद रखना है 4। ध्यान रखें। आगे चले और लगाएं 3rd नंबर, मायरा गीत। सबसे पहला लिखो बीरा। बीरा में डैश करके लिखो, मायरा लेकर आए, मायरा लेकर आए भाई के स्वागत में, मायरा लेकर आए भाई के स्वागत में गाया जाने वाला गीत। मायरा लेकर आए भाई के स्वागत में गाया जाने वाला गीत। मायरा लेकर आए भाई के स्वागत में गाया जाने वाला गीत। दूसरा लिखो झूलरिया। दूसरा कौन सा लिखोगे बताओ देखे, झूलरिया। मायरा भरते समय गाया जाने वाला गीत। मायरा भरते समय गाया जाने वाला गीत। तीसरा लिखो ब्राह्मणी या बामनी बोल सकते हैं भैया ना, ब्राह्मणी है एक्चुअली में। तो ये वो कंपटीशन वाले होते हैं, एक तो के बरदे बीरा मायर और गीतों का समूह होता है। एक होता है ले जा थारो मायरो जरूरत को नहीं, वो ब्राह्मणी है। पीरा थारे ना भाई, थारे तिमणियों लायो है, पीलूड़ी पोशाक मैं तो भूल आयो है, बीरा मारा प्यासी कोनी रे, भूखी कोनी रे, ले जा थारो मायरो जरूरत कोनी।
लिखो। ब्राह्मणी में लिखो डेस करके। हाँ ही है तो। और ना पहले मैंने इस भाई को वो बोल दिया था ना, अब ये बदला लेने का प्रयास करेगा। रुको था की बेइज्जती करिए पहले, मैं नहीं चाहूंगा ना। हाँ नहीं मैं है काई को यहाँ तो काय करा। चलो लिखो ब्राह्मणी में लिखो। मायरा भरते समय महिलाओं द्वारा दो दल बनाकर, मायरा भरते समय महिलाओं द्वारा, मायरा भरते समय महिलाओं द्वारा दो दल बनाकर, मायरा भरते समय महिलाओं द्वारा दो दल बनाकर चुटकी व ताली के साथ गाए जाने वाले गीत। चुटकी चुटकी, चुटकी व ताली के साथ गाए जाने वाले गीत। मायरा भरते समय दो दल बनाकर चुटकी व ताली के साथ गाए जाने वाले गीत हैं। रमेश जी की शादी में यह गीत देखा नहीं, सुना होगा। हाँ वो चुटकी बजाते हुए देखा। हाँ चलो नागर। रमेश जी की शादी में तो गीत हुनिया उला थे तो गाया उला। नागर में डेस करके लिखो। तो आज जब रमेश जी की क्लास हो तो आप उनसे पूछ लेना सर किसा किसा गीत याद रिया सत्य जी क्यों बताओ मन, ठीक है। आज नहीं ले तो खड़ा ही तो ले कल परसों सिलेबस हुई को कहीं था। जितेंद्र जी बालिया उनका भी हो गया। हाँ और विकास जी का पढ़ा ना। हाँ तो कोई को तो बाकी रखो नहीं था के पांती भूत एक ही आवे लो लास्ट में। नागर में लिखो डेस कर। अपना तो उल्टी गिनती शुरू है भैया ना, 7-8 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लिखे नागर। जनी तो मैं क्लास 2 घंटा की लूँ पैसे है तो बढ़िया, 2 घंटा की क्लास जब मैं सिलेबस ठीक हुआ ना 1 घंटा में घणों की मतलब ही हरू करे जीते तो पूरा। चलो लिखो नागर। है हाँ वो वापस हुई नहीं हुई अभी कन्फर्म को नहीं, अगर हुई तो 3 घंटा हो जाए, ठीक है नागर। अभी उसमें भी मेरी 2-2 घंटे ही है सब, तो माँ के पूरे दिन काम वही है। बार नागर में लिखो डेस करके। मायरा भरकर वापस जाते समय गाया जाने वाला गीत। मायरा भरकर वापस जाते समय गाया जाने वाला गीत। मायरा भरकर वापस जाते समय गाया जाने वाला गीत। मायरा भरकर वापस जाते समय गाया जाने वाला गीत। चलो बताओ मायरे में तो 4 ही गीत याद रखना। बोलो 4 गीत कौन से हैं? बीरा, झुलरिया, ब्राह्मणी, नागर। वापस बोलो मायरे में 4 गीत कौन सा है? बीरा, झुलरिया, ब्राह्मणी, नागर। ये तो 4 ये तो हो रही है याद रखना। वापस बोलो कई नाम है? बीरा, झुलरिया, ब्राह्मणी, नागर। क्या नाम है बताओ देखे? बीरा, झुलरिया, ब्राह्मणी, नागर। एक बार वापस और बताओ क्या नाम है? बीरा, झुलरिया, ब्राह्मणी, नागर। लगो 4 नंबर हेडिंग नेक्स्ट। और वो कौन सा बताओ देखे? मृत्यु और मृत्यु गीत। सबसे पहला लिखो हरजस या हर के हिंडोले। हरजस या हर के हिंडोले। हरजस या हर के हिंडोले लिखो डेस करके। हरजस या हर के हिंडोले डेस करके लिखो। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले मीराबाई के पद। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले मीराबाई के पद। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले मीराबाई के पद। 2 नंबर लिखो कुंवला।
2 नंबर कौन सा लिखोगे बताओ देखिए, कुमला। 2 नंबर लिखो बताओ देखिए बच्चों, कुमला। कुमला में डैश करके लिखो। मेवाड़ क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर, मेवाड़ क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। मेवाड़ क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। मेवाड़ क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। मेवाड़ क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। 3 नंबर लिखो, मर्ष्या। या मर्ष्या कोई बोलते हैं रतन राणो। मर्ष्या या रतन राणो, कौन सा बताओ देखिए, मर्ष्या या रतन राणो। इसमें डैश करके लिखो। किसी शासक या राजा, किसी शासक या राजा की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। उसमें उपलब्धियां होती है राजा की, ठीक है। किसी शासक या राजा की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। किसी शासक या राजा की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। 4 नंबर लिखो नेक्स्ट, छेड़े। या छेड़े को और बोलते हैं सापो। छेड़े या सापो। नहीं, हाँ ये ट्यूशन, हाँ वो आ रखा है। पहली बार तो कहाँ, पहले भी आ रखा है ना, है नहीं? नहीं मेरे को तो पहले से पता ही था। लिखो, नवजात शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। नवजात शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। नवजात शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। नवजात शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। नवजात शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। खत्म। आ जाओ इधर वापस और मुझे बताओ, पहले मर्सिया वाले 4 गीत बताओ, ये आपके मायरा वाले 4 गीत बताओ देखे पहले कौन कौन से वापस। बीरा, झुलरिया, ब्राह्मणी, नागर। ये तो इजी है ना, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं। वापस बताओ कौन सा है। बीरा, झुलरिया, ब्राह्मणी, नागर। एक बार वापस बताओ क्या नाम है। बीरा, झुलरिया, ब्राह्मणी, नागर। एक बार वापस बताओ क्या नाम है। बीरा, झुलरिया, ब्राह्मणी, नागर। और अब हमारे मृत्यु के बाद अगले गीत कौन से होंगे, धार्मिक। कौन से होंगे, धार्मिक। पेज के बीचों बीच हेडिंग लगाओ धार्मिक गीत। पेज के बीचों बीच हेडिंग लगाओ धार्मिक गीत। धार्मिक गीत हेडिंग लगाओ, धार्मिक गीत हेडिंग लगा कर कॉपी बंद कर दो, ठीक है। और उसके बाद इधर देखो, इसीलिए हेडिंग लगवा रहा हूं। धार्मिक गीत लगाए, नोटबुक क्लोज करें, इधर आ जाए। आधे गीत हमारे हो चुके हैं लगभग, आधे से थोड़े बहुत ज्यादा ही। हाँ, आधे अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। धार्मिक गीत, इधर आ जाओ वापस और मुझे बताओ अब मृत्यु वाला बताओ पहला कौन सा है। हरजस। हरजस को और क्या बोलते हैं, हर के हिंडोल। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर मीराबाई के पद गाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, हरजस। कृष्ण भक्ति का उल्लेख होता है, किसका उल्लेख होता है, कृष्ण भक्ति। अरे मीराबाई के होंगे तो कृष्ण की भक्ति होगी, सिंपल सी बात है। कुमला, मेवाड़ क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं, कुमला। बढ़िया बात। मर्सिया या रतन राणो, किसी विशेष व्यक्ति यानी कि किसी राजा या किसी शासक की मृत्यु पर उसकी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मर्सिया या रतन राणो। और छेड़े या सापो यानी कि किसी नवजात शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं, छेड़े या सापो। ये अन्य अन्य जो नाम है उसको आप साइड में कर दीजिए और सीधर वाले अपने शॉर्ट नाम बोलिए वापस। पहला कौन सा है, हरजस,
फिर कौन सा है कुहल्या, फिर कौन सा है मर्शिया, फिर कौन सा है छेड़े। बोलो चार नाम कौन सा है, हरजस, कुहला, मर्शिया, छेड़े। बोलो वापस चार नाम कौन सा है, हरजस, कुहला, मर्शिया, छेड़े। बोलो वापस कौन सा नाम है, हरजस, कुहला, मर्शिया, छेड़े। अभी तक हमने अवसरों वाले गीत याद कर दिए, चार अवसर, जन्म, विवाह, मायरा, मृत्यु। आज घर जाना रफ कॉपी में बढ़िया लिख लिख के रट्टा लगाना, गीत का नाम लिखना, याद करना। 5 गीतों को बुलाया मैंने बहुत बार है, शुरुआत से ही बुलाया, गुगरी, होलर, हूस, पड़ावलिया, बेमाता, अजमो, हलरिया, कावलिया, पीड़ो, लोरी, पालना। उसके बाद हमने विवाह के पढ़ लिए, विनायक, बनड़ा, कुगड़ी, घोड़ी, कामण, काजलिया, जल्लो, फलसो, खम्मा, तोरणिया, परनेत, कोयलड़ी, ओलियूं, अरणी, दुपट्टा, जखड़ी। और उसके बाद आपके अगला हो गया नेक्स्ट बधावा, पावना, कंवर, कलेवा और सींठने, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद मायरे में पढ़ा बीरा, झुलरिया, ब्राह्मणी, नागर। और मृत्यु पर हमने पढ़ा हरजस, कुला, मर्शिया और छेड़े। ये इतने गीत जो अभी तक मैंने आपको लिखा है। कितने हो गए भाई, है ना, विवाह के 20 हो गए क्या, 4 यार 4 28, 28 और 11 कितने होते हैं भाई, 39, है ना। 39 गीत अभी तक मैंने आपको लिखा दिए। इतने ही गीत लगभग मैं कल आपको और लिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे, आगे नए चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद। चले व्यती 5-4 मिनट का ब्रेक, उसके बाद अगली क्लास।